तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई अपडेटेड हुंडई वर्ना के बारे में। अपने सेगमेंट में इकलौती एक ऐसी सेडान कार है जिसे आज के टाइम पे अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी सेडान कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस नई वाली हुंडई वर्ना का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली हुंडई वर्ना के HX4 वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो इससे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको तीन बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी इस चाबी में आपको फ्लिप की भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जैसे ही आप गाड़ी के डिजाइन या लुक्स को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले जिस तरीके से इस गाड़ी की ग्रिल को चेंज किया गया है भाई, अब आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जहां पे आपको ग्लॉसी क्रोम के साथ ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी और यही आप ऊपर देख पा रहे होंगे तो पूरी तरीके से आपको कनेक्टेड DRL जो है वो देखने को मिल जा रही है, जिसके सेंटर में आपको काफी बड़ा सा हुंडई का लोगो मिल जाएगा। 165 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो प्रोजेक्टर बेस हेलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो इस ही मॉडल से इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। पीछे आपको सार्फिन एंटीना मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लंबा चौड़ा सा इसका साइड प्रोफाइल जो है वह देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है भाई, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच के साथ सिल्वर कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS ABD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वायर मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जिस तरीके से गाड़ी के फ्रंट में कनेक्टेड DRL और रियर में कनेक्टेड टेल लाइट यूज किया गया है ना, आज के टाइम पे भाई इस चीज को लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको कंपनी फिट स्पॉइलर मिल जाएगा। हाई मॉडल टॉप लैंप के साथ साथ डिफॉगर भी जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। कैमरा वगैरह आपको इस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है। और यहाँ देखते हैं तो एक्स्ट्रा गाड़ी के लुक को एनहेंस करने के लिए कंपनी फिटेड स्किड प्लेट वगैरह भी आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है। अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और सेडान जानी ही जाती है भाई अपने इस खूबसूरती स्पेस को लेकर। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हैं तो जिस तरीके से भाई एक सेडान कार की लंबाई वगैरह यूज की जाती है ना, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको फैब्रिक का यूज जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ 2 का फोल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे आपको टाइप C पोर्ट भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ, जहां पे आपको LED लाइट मिल जाती है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ हर जगह एयरबैग की बेजिंग भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे, जहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो मिल जाती है। टोटल आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्यूल लाइट और डिग्गी खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ हेडरम का लेबलर भी जो है वो दे दिया जा रहा है।
बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। चाबी लगाते ही पूरी तरीके से आपको डिजिटल एमआईडी जो है वो दे दी जा रही है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको टीपीएमएस का जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। क्रूज वगैरह भी आप इस मॉडल से ही जो है वो सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और पहले के मुकाबले इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको डॉट डॉट के साथ हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRVM के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक यहाँ पे लगाई गई है, दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ खोलना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। हालांकि भाई पैनोरामिक सनरूफ के मुकाबले यहाँ पे आपको काफी डिसेंट सा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ के जो बाहर का नजारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सनरूफ को बंद करना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच के साथ 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिस म्यूजिक सिस्टम में आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह भी आप पूरी तरीके से जो है वो चला सकते हैं। कैमरा वगैरह तो मिलता नहीं है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको भाई टोटल 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिनका थ्रो काफी जबरदस्त है। और एक तीर से जो 2 निशाने वाली बात है भाई यहाँ इस वरना में लागू हो जाती है। अगर जो अभी आप इस बार को घुमाएंगे तो AC कंट्रोल होगा। जैसे ही आप इस बटन को दबा देते हैं और फिर घुमाते हैं तो गाड़ी का जो म्यूजिक है ना वो अप डाउन जो है वो होने लगता है। बाकी और नीचे देखते हैं तो नीचे भी आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं जो है वो मिल जा रही है। नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक भी आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है स्टोरेज वगैरह के साथ में। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कूल्ड के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस मॉडल में फीचर्स के मामले में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से कोई कमी जो है वो होने वाली है एक नॉर्मल बायर के मुकाबले, या एक नॉर्मल फीचर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के बारे में कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BX6 4 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 17 से 18 एम्पीयर की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है हुंडई वर्ना का HX4 मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,25,400 रुपये। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 61,262 रुपये का। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,22,540 रुपये जो है वो देना होगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि भाई अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,21,456 रुपए की, जहां पे आप 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 10,71,456 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 17,787 रुपए की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 22,765 रुपए की, और 4 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 27,175 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या फीचर के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।